مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। ये मेरा चैनल जो है ये मक्का मुकर्रमा से व्लॉग्स के बारे में बनाया है मैंने, और ये मेरा पहला व्लॉग है। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? उम्रा करने। तो शुरू में तो इरादा नहीं था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन बीच रास्ते में फिर ख्याल आया कि व्लॉग का उम्रे का भी व्लॉग बना लेती हूं। तो ये हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं, और उससे पहले मस्जिद आयशा जा रहे हैं, जो कि हम लोग पहुंच गए हैं अभी। और यहाँ से लोग उम्रे की नियत करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और मस्जिद आयशा की तारीख़ हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ी हुई हो। अगर आप लोग मस्जिद आयशा की तारीख़ के बारे में नहीं जानते तो आप लोग इसे गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि यहाँ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उम्रे की नियत की थी जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो काफ़ी उदास थी कि मैं हज कैसे करूँगी, हज या उम्रे को लेकर वो इसी तरह उदास थी। तो फिर यहाँ से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहाँ पर उम्रे के लिए नियत करने का कहा था। तो ये मस्जिद आयशा में आम तौर पर जब हम लोग आते थे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते थे, रश होता था। यहाँ पर काफ़ी सारे ख़वातीन और मर्द होते थे जो उम्रे के लिए आए होते थे। लेकिन आज जो है बहुत ख़ाली है, ये मस्जिद आयशा जो है बहुत ख़ाली है, लोग काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। जैसे आम वक्तों में होता था वैसा नहीं है। और ये ख़ास कोरोना की वजह से है, और उम्रे पे लोग नहीं आ रहे, उम्रे बंद हैं इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ से मैं ख़वातीन की नमाज़ वाली जगह में गई, वहाँ पर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई यहाँ पर। और मौसम भी आज बहुत ही प्यारा हो रहा था। पिछली बार भी जब मैं उम्रा करने गई थी तो बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था, वरना आम दिनों में काफ़ी शदीद गर्मी होती है, और इस दिन भी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो ये हम लोग वापस रवाना हो गए हैं हरम शरीफ की तरफ, और मस्जिद आयशा में मैंने नियत कर ली थी उम्रे की। तो ये हरम शरीफ की तरफ हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि जी, तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, कुल्लिहिम। तकरीबन हरम के करीब पहुँच चुके हैं। और जो हरम का क्लॉक टावर है वो आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग्स के पीछे, तो अभी छुपा हुआ है, आगे जाकर फिर वो नज़र आएगा। तो यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर मुझे उतार दिया और ख़ुद बच्चों को लेकर वापस घर चले गए। और यहाँ से आगे मुझे ख़ुद ही बाकी सारा करना था उम्रा। तो यहाँ से अज़कार पढ़ते हुए मैं जा रही हूँ, और हम लोग ख़ास तौर पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ते हैं हम लोग जब उम्रे की नियत करते हैं। तो मस्जिद आयशा से यहाँ हरम शरीफ तक आने तक। और उम्रे के लिए मैंने अप्लाई तकरीबन 15 दिन पहले किया था। तो अब मैंने उम्रा किया है, तो मैं फिर आज या कल दोबारा से अप्लाई कर सकती हूँ नेक्स्ट उम्रे के लिए, लेकिन 15 दिन का कम से कम होना चाहिए। 15 दिन से पहले हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले अप्लाई को अभी 15 दिन हो गए, तो अभी मैं दोबारा से अप्लाई कर सकती हूँ उम्रे के लिए। और 15 दिन पहले मुझे इजाज़त मिली, यानी मैंने ये तारीख़ ली, और अब मैं आज आ गई हूँ उम्रे के लिए। तो यहाँ से यहाँ पर मैंने पुलिस को, जो यहाँ पर चेकिंग के लिए खड़ी होती है, उन्हें मैंने अपना परमिट दिखाया। तो उसके बाद मुझे आगे यहाँ जाने दिया। ये लाइन जो है ये उम्रे वाले लोगों के लिए है जो उम्रे के लिए आए हैं, जबकि जो नमाज के लिए आए हुए लोग हैं उनकी दूसरी लाइन है। तो यहाँ से ये पुल आप लोगों ने देखा होगा जो हरम शरीफ के अंदर है। ये जो लोग उम्रे के लिए आ चुके हैं उन्होंने लाजमी देखा होगा। इससे हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पर मेरे ख्याल से पहुंचते हैं, फर्स्ट है या सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर पहुंचते हैं। और नीचे से, उसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं। तो इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं मताफ़ में, फिर वहाँ से हम लोगों ने वहाँ पर तवाफ़ करना है, फिर उसके बाद हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से ख़वातीन और मर्द जो हैं यहाँ से थैलियाँ ले रहे हैं, शॉपर्स, और उसमें फिर अपने चप्पल या जूते वगैरह डालेंगे। तो यहाँ मैं भी आ गई, यहाँ से एक शॉपर लिया मैंने और उसमें अपने जूते डाले। फिर उसके बाद फिर मैं हरम शरीफ की तरफ गई हूँ, और जूते मैंने पर्स के अंदर ही रख लिए। तकरीबन सब लोगों ने अपने पास ही रखे अपने जूते, क्योंकि यहाँ पर फिर जैसे पहले होता था आम दिनों में हम लोग शूज़ लेकर कहीं पर भी रख देते थे और वापसी पर ले लेते थे, लेकिन अब इस तरह नहीं है, क्योंकि रास्ता भी एक ही बनाया है उन्होंने हरम के अंदर जाने का, और फिर वापस निकलने का भी एक ही रास्ता है। तो आप लोग वापसी यानी
आप लोग वापस इस रास्ते से नहीं गुज़रते जिससे आप लोग आए हों। तो अगर शूज़ आपने जूते वगैरह कहीं पर रख दिए हैं तो आप उसे वापस उठा नहीं सकते, तो इस वजह से बेहतर है कि अपने पास ही रख लें। तो मैंने भी अपने पर्स में शॉपर में डाल के पर्स में रख दिए और इसके बाद फिर हम लोग हरम शरीफ के अंदर चले गए। यहाँ से आगे रास्ता जो है ये मताफ़ की तरफ जाने का है, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो मैं वीडियो को ज़रा स्पीड देकर आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से। और यहाँ आगे भी, हाँ जी, यहाँ पर भी हम लोगों ने अंदर जाते हुए भी दोबारा से परमिट दिखाया था अपना। लेडीज़ यहाँ पर खड़ी होती हैं, वो चेक करती हैं। तो यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, तो जो पुल बना था उससे हम लोग सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ नीचे आ रहे हैं। फिर यहाँ से रास्ता बना हुआ है आगे मताफ़ की तरफ जाने का, लेकिन काफ़ी लंबा कर दिया है उन्होंने, एक साइड से जा रहे हैं। हालांकि हरम शरीफ जो है, काबा जो है वो सामने ही है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ से ये देखें काबा। और यहाँ से हम सभी आगे जा रहे हैं और मताफ़ में पहुँचने के बाद फिर इंशाल्लाह मज़ीद दिखाती हूँ। يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي अभी हम लोग ये मताफ़ के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये रोशनियाँ थी और हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन मगरिब का वक्त होने वाला है। मेरा जो है परमिट जो है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का था उम्रे के लिए। और मैं घर से निकली हूँ 5 बजे, तो मस्जिद आयशा जाते हुए और फिर वहाँ से वापस हरम की तरफ आते हुए सारा रास्ता, सारा टाइम 1 घंटा तकरीबन इसी में लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो अभी यहाँ पर जैसे मैं आई हूँ, मैंने उम्रा शुरू नहीं किया यहाँ पर, यानी तवाफ़ मैंने शुरू नहीं किया, बल्कि पहले मैं गई हूँ नमाज़ के लिए, क्योंकि अज़ान होने वाली थी। तो इस वजह से मैं नमाज़ के लिए वहाँ बैठ गई, जहाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं सारी। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ख़वातीन आई हुई हैं और मर्द हज़रात भी हैं। तो यहाँ पर और ख़वातीन में फ़ासला भी रखा गया है कि नमाज़ के लिए नीचे फ़र्श पर जो है यहाँ निशान बनाए हुए हैं और इसके हिसाब से हमें फ़ासला रखना होगा आपस में। तो मैं यहाँ पर आकर खड़ी हो गई और यहीं पर हमने 2 रकात नफल पढ़े और फिर उसके बाद हम लोग जब तक अज़ान हुई और फिर नमाज का टाइम हुआ तब तक ज़िक्र अस्कार और दुआएं करते रहे। और उसके बाद यहाँ पर अज़ान शुरू हो गई, तो मैं वो अज़ान भी आप लोगों को सुना देती हूँ। यहाँ पर उसका ऑडियो जो है वो ऑन रखती हूँ। आप लोग देख सकते हैं हरम शरीफ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फिर आना नसीब करें। ये भी नसीब की बात है कि कोई यहाँ पर रह भी रहा है तो भी ज़रूरी नहीं है कि उनका यानी अगर यहाँ रह रहे हैं तो वो भी हर वक्त आ सकते हैं, बल्कि ये नसीब की बात है। क्योंकि मैं ख़ुद का अपना देखती हूँ तो मैं 1.5 साल से मक्का मुकर्रमा में इतना यानी इतने कम फासले पर मैं हूँ हरम शरीफ से, लेकिन फिर भी मैं 1.5 साल से नहीं आई यहाँ पर। तो मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा मैं उदास हो जाती थी कि शायद मेरे नसीब में नहीं है। तो मैं हर वक्त दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे नसीब में कर दे। और मेरे हस्बैंड आते रहते हैं, वो काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकी थी। तो अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हूँ। ये सेकंड उम्रा है। 15 दिन पहले तकरीबन मैंने एक और उम्रा किया था, वो मेरा पहला था, लेकिन वो उम्रा मैंने काफ़ी जल्दी में किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी से कोई काम था उन्हें, तो ज़रूरी काम था। तो इस वजह से बच्चे मैंने हस्बैंड के पास छोड़े हुए थे, तो उनकी कॉल आ गई थी। शुरू में तो मैं अच्छे से आराम से दुआएं पढ़ के कर रही थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद उनकी कॉल आई कि जल्दी करो, 1 घंटे के अंदर मुझे जाना है कहीं। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। यहाँ से ये देखें, ये जो यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है ये पट्टी, इससे आगे जो है हरम काबा के पास जो है यहाँ पर लोग जो है वो व्हील चेयर में जो लोग कर रहे हैं तवाफ़, उन लोगों के लिए है ये जगह। फिर उसके बाद ये आगे से उसके आगे हमारे लिए यानी जो पैदल चलते हुए कर रहे हैं तवाफ़, तो उनके लिए है ये जगह। तो इस पट्टी से आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा था, तो हम लोग इस तरफ उम्रा तवाफ़ कर रहे थे और बाकी जो व्हील चेयर वाले हैं वो उस तरफ कर रहे थे काबा के पास। और ये जो है ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी है, काबा के ऊपर से परिंदे गुजर रहे हैं। तो ये असल में मैंने नेट में देखा है कि लोगों ने वीडियो शेयर की होती है कि काबा के ऊपर से कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, हत्ता परिंदे भी नहीं गुजरते। तो लोग काफ़ी उससे मुतासिर होते हैं और काफ़ी शेयर करते हैं और सुभान अल्लाह ये सब लिखा होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, काबा के ऊपर से भी परिंदे गुजरते हैं और हम अक्सर देखते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे परिंदे हैं हरम शरीफ के अंदर। तो अभी इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, हालांकि इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैंने कोशिश की। अच्छा, ये जगह जो है ये मकाम इब्राहिम है, जिसमें एक पत्थर रखा हुआ है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हैं उस पर। तो इस जगह को मकाम इब्राहिम कहते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा ठहरने नहीं दिया जा रहा था, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो बना दी और साफ़ अच्छे से नहीं दिखा सकी। इसकी साफ़ तस्वीर जो है आप लोग गूगल कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने इसकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये जो पैरों के निशान हैं, ये इसकी साफ़ तस्वीर जो है वो रिलीज़ की है करीब से, तो आप लोग वो सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा तवाफ़ जो है वो 7 चक्कर मुकम्मल हो गए और उसके बाद फिर मैं जाने लगी, क्योंकि तवाफ़ के बाद 2 रकात नफल पढ़ के फिर उसके बाद हम लोग सफ़ा और मरवा की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से पहले मैं गई हूँ साइड पे, फिर वहाँ पर ख़वातीन के पास बैठकर मैंने 2 रकात नफल पढ़े हैं और उसके बाद फिर मैं सफ़ा मरवा की तरफ फिर जाने लगी। और वहाँ की वीडियो भी ज़रा स्पीड करके फिर दिखाती हूँ। تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ तो ये देखें हम लोग सफ़ा मरवा के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से ये सारे हाजी जो हैं उम्रा करने वाले, ये सारे लोग जो हैं सफ़ा की तरफ जा रहे हैं, सफ़ा पहाड़ की तरफ। और ये ऊपर जो ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं इसके बारे में फिर मैं बाद में तफसील से बताती हूँ। और यहाँ पर ऊपर जो है ये आयत लिखी हुई है, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। तो ये जो है यहाँ से हम लोग सफ़ा की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ से हम सफ़ा मरवा शुरू करते हैं। तो يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة ये सफ़ा पहाड़ी के ऊपर तकरीबन हम लोग चढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये पहाड़ी तो अब नहीं है खैर,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर जो है चढ़ाई टाइप का ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर हम लोग चढ़ते हैं। और यहाँ से सीधे हाथ की तरफ हमारे जो है वो काबा शरीफ है। तो कभी दिखाई देता है जब हम काफ़ी कोने में जाते हैं, वरना वैसे दिखाई नहीं देता। तो काबा की तरफ मुँह करके हम लोग हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए दुआ मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमें ज़्यादा देर खड़ा होने नहीं देते। तो ये यहाँ पर सफ़ा पहाड़ी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा उन्होंने बीच में छोड़ा हुआ है। ये पहाड़ी जो है ये इसको नहीं हटाया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग मरवा पहाड़ी की तरफ हमारा चक्कर लगेगा। दुआ पढ़ के यहाँ से फिर उसकी तरफ हम जाएंगे। तो एक बात है कि अक्सर जो उम्रे के लिए लोग आते हैं तो उन्हें ये बात नहीं पता, मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई कि अक्सर हरम शरीफ में उनसे लोग पूछते हैं। तो सफ़ा और मरवा जो है बाज़ लोग जो हैं उन्हें पता नहीं होता, वो टोटल 14 जो है चक्कर लगा लेते हैं। यानी 7 चक्कर का सब ने पढ़ा हुआ है कि 7 चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि 7 चक्कर हम लोग सफ़ा की तरफ लगाते हैं और 7 जो हैं वो मरवा की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों चक्कर मिला के 7 चक्कर हमें लगाने होते हैं। तो 3 चक्कर मेरे ख्याल में सफ़ा की तरफ लगते हैं और 4 जो हैं वो मरवा की तरफ। तो ये हम मरवा की तरफ अभी जा रहे हैं। और यहाँ से फिर मैं ऊपर आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये पैरों के जो है यहाँ पर स्टिकर लगाए हुए हैं, ताकि फिर अज़ान के वक्त या नमाज के वक्त फिर हम लोग यहाँ पर अच्छे से सफ़े बना सकें और फासले पर खड़े हो सकें। तो ये यहाँ पर जो है ग्रीन लाइट्स जब पहुँच जाती हैं ऊपर, उसके नीचे से फिर जो हमारी अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम थी, उन्होंने यहाँ से फिर दौड़ लगाई थी जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढ रही थी। तो उन्होंने यहाँ से जो है ये ग्रीन लाइट्स से हैं, यहाँ से दौड़ लगानी शुरू की थी। तो यहाँ से हम लोग वही सुन्नत वापस करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं वो दौड़ लगाते हैं, जबकि ख़वातीन जो हैं वो नॉर्मल स्पीड से चलती हैं। तो ख़वातीन का मुझे नहीं पता कि उन्हें भी दौड़ लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने बाज़ ख़वातीन को देखा है वो स्पीड से चलती हैं। तो इसका मुझे नहीं पता कि शरीयत में क्या है इसके बारे में। तो जहाँ तक ये ग्रीन लाइट्स गई हैं बस यहीं तक दौड़ लगानी है और उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से चलना है। यहाँ से अभी हम लोग जब मरवा की तरफ मरवा पहाड़ी पे पहुँचेंगे तो फिर मैं वो पहाड़ी भी दिखाती हूँ। उसका भी थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया है, उसे नहीं हटाया, पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा फिर बाकी सारी जगह जो है वो उन्होंने वहाँ पर खूबसूरत से डिज़ाइन लगाए हुए हैं। तो ये देखें, ये मरवा पहाड़ी है। यहाँ पर भी जब हम मरवा पहाड़ी पर भी आते हैं तो यहाँ ऊपर, तो यहाँ से भी राइट हैंड पर हमारे जो है काबा शरीफ है। तो काबा की तरफ यहाँ भी हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना होता है और कुछ देर के लिए दुआ करते हैं। यहाँ पर जितनी देर हमें इजाज़त मिले वहाँ पर दुआ करते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस सफ़ा का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बीच में सफ़ा मरवा के दौरान ईशा की अज़ान हो गई थी, तो इस वजह से फिर यहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर सफ़े बना ली थी। और कुछ इस तरह से बन गई थी। पहले तो इस तरह होता था कि मर्द आगे होते थे और ख़वातीन पीछे से लाइन, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि बीच में सबके बीच में फासला था। तो इस वजह से मर्द राइट और औरतें लेफ़्ट इस तरह से हो गई थी। और उस वक्त मैं वीडियो ना बना सकी क्योंकि नमाज़ पढ़ रही थी। तो अभी इतना आप लोग देखते हैं। ये देखें टाइमिंग जो है 9-8:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर अभी मरवा सफ़ा मरवा में ही हूँ। तो ये देखें 9 बज गए हैं फ़िक्स और मेरा जो है सफ़ा मरवा भी कंप्लीट हो गया है। और अभी यहाँ से मैं मरवा की तरफ से मरवा में जाकर मेरा जो है तवाफ़ उम्रा जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे वापस सफ़ा की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़िट जो है वो सफ़ा पहाड़ी के पास है। तो इस वजह से मैं वापस सफ़ा की तरफ जा रही हूँ और वहाँ से फिर मैं उस पहाड़ी के लेफ़्ट पे वहाँ पर दरवाज़ा है, गेट है, वहाँ से हम लोग फिर वापसी का जो रास्ता है वो वहीं से, दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते, सारी जगह बंद है और पुलिस खड़ी है तो वो जाने नहीं देती। इस वजह से हम लोग वहीं से फिर जाएंगे। तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब हमने यहाँ से जो एग्ज़िट गेट था यहाँ से हम लोग बाहर आए हैं और यहाँ पर फिर थोड़ा आगे जाकर हम लोग शूज़ पहनते हैं और जो शॉपर था वो मैंने कचरे में डाल दिया, बिन में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि वीडियो को ट्रिम कर लूँ, बहुत ज़्यादा मैंने ट्रिम की और स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 20 मिनट की वीडियो बन गई है।
तो अगर वीडियो में किसी भी किस्म की आप लोगों को खामियां लगी हो या फिर मुझे कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैं मज़ीद क्या बेहतरी ला सकती हूँ अपने व्लॉग्स में। और इंशाल्लाह फिर आगे यौमुल वतनी है 2 दिन बाद, तो उसका व्लॉग बनाती हूँ इंशाल्लाह। इरादा है किसी मॉल वगैरह जाएंगे तो वहाँ से वीडियो बनाकर फिर शेयर करती हूँ कि यहाँ पर कैसे मनाते हैं सऊदी जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंस डे। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله